हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है अपने चैनल एपी स्टडी प्रो में। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 10 गणित का त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.3। और आपको ये पता है कि त्रिकोणमिति से केवल 12 अंक के क्वेश्चन पूछेंगे बोर्ड में आपसे, और 12 अंक जो है आपका प्रश्नावली 8.1, 2, 3 से, और जो कि सबसे ज़्यादा उस 12 में से सबसे ज़्यादा आपका प्रश्नावली 8.3 से क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन 4 नंबर के, 3 नंबर के। ठीक है, और प्रश्नावली जो 8.1 और 8.2 है, इससे 2 नंबर 1 नंबर के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका फोकस प्रश्नावली 8.3 पे होना चाहिए, क्योंकि 8.3 से मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से बनेंगे। तो हम लोग 8.3 को ऐसे इस प्रकार से आज पढ़ेंगे कि 8.3 से अगर क्वेश्चन कोई आए तो वो छूटे ना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रश्नावली 8.3 आपको पढ़ने के लिए त्रिकोणमिति की जो 3 सर्वसमीकाएं हैं उनको बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। जो पहला सर्वसमीका है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, थोड़ा मार्कर अच्छा नहीं है तो इसको बदल देते हैं, ये सही से नहीं चल रहा। इसकी 3 सर्वसमीकाएं कौन कौन है भाई? देखिए, फर्स्ट आपका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपकी पहली सर्वसमीका है। दूसरी कौन है? दूसरी आपकी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपकी दूसरी है। और एक और सर्वसमीका है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये है क्या चीज, इसको हम लोग अभी समझेंगे। ये है क्या चीज? ये त्रिकोणमिति की सर्वसमीकाएं हैं। इनका यूज जो है क्वेश्चन लगाने में होता है, और इनको अगर आप नहीं समझोगे तो क्वेश्चन आपका बहुत मतलब अच्छे से क्वेश्चन आपका नहीं लगा पाएंगे, आप सोच नहीं पाएंगे वहां तक। तो इन सबको याद करना कैसे जाता है? देखिए, अगर आपको कहीं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिखे तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो आप उसको 1 के इक्वल टू लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अगर कहीं दिखे तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो उसको लिख सकते हैं। और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये 3 सर्वसमीकाएं हैं, तीनों से 2-2 और बनते हैं। जैसे देखिए, इसको कैसे इससे और क्वेश्चन मतलब फार्मूले निकलते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कॉस स्क्वायर इस बगल प्लस है, और साइन स्क्वायर को हम इस बगल रोक के कॉस को उस बगल भेज देते हैं। तो क्या हम बोल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए, एक फार्मूला और बन गया, साइन को रोक के कॉस को भेज दिए। अब इस बार कॉस को रोक लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये भी 2 फार्मूले बन गए इससे। तो मतलब कि एक बार साइन को रोक के कॉस को भेजिए, एक बार कॉस को रोक के साइन को भेजिए, तो 2 फार्मूला यहाँ से निकल जाएगा। इसी तरह यहाँ भी देख लीजिए, सेक को रोक के टेन को भेजिए, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब एक बार टेन को भेज दीजिए, टेन को रोक के सेक को भेज दीजिए, टेन को इसी बगल भेज दे डायरेक्ट और 1 को ही बुला लें। तो क्या हम बोल सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, देखो 1 इधर प्लस इधर आएगा, क्या हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 2 ठो तो इससे बन गए, अब 2 ठो इससे कैसे बनेंगे देख लीजिए। कॉट को भेज दीजिए उस बगल, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉट प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस इस बगल जाएगा तो प्लस हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। अब एक बार कॉट को रोक लीजिए, तो कॉट को उधर ले जाते हैं और 1 को इधर बुला लेते हैं। तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 को इधर जब बुलाएंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा। तो 2 ठे इससे भी बन गया। मतलब 3 ठे जो सर्वसमीका है वो तीनों 2-2 ठे और सूत्र निकालेंगे। ठीक है, तो 3 मूल कौन कौन है ये ध्यान देख लीजिए फिर से। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इससे हमारा बन सकता है, एक बार साइन को रोक के कॉस को उधर भेज देंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस देखिए, एक बार कॉस को रोकिए, साइन को भेजिए उस बगल, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया इससे। ये देखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता ही है, तो टेन को उधर भेजेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और उसके बाद टेन स्क्वायर को रोक दीजिए इस बगल। ठीक, सेक को जब उधर भेजेंगे
तो माइनस देखिए इधर है, वो माइनस में रहेगा, माइनस माइनस कट के फिर ये ऐसा बन जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ बता रहे हैं कि tan को ही उधर भेज दीजिए, इसको 1 को इधर बुला लीजिए। तो जब tan को उधर भेजेंगे तो tan स्क्वायर थीटा, फिर उसके बाद जब 1 इधर आएगा तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी तरह कोसेक को रोक दीजिए, कॉट को भेज दीजिए, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट को उस बगल भेजेंगे, जब कॉट हो जाएगा 1 को इधर बुला लीजिए, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये आपके फार्मूले हो गए, ठीक है। इन्हीं फार्मूले की सहायता से हम लोग त्रिकोणमिति में अधिक से अधिक नंबर लाने का प्रयास करेंगे। प्रयास क्या करेंगे, पूरा एकदम बढ़िया से सीखेंगे कि अधिक से अधिक नंबर आए ही। 12 में 12 नंबर पूरा कर दो। त्रिकोणमिति से आपके 12, 70 में केवल 12 नंबर त्रिकोणमिति से आएगा। तो आप लोग ऐसा पढ़िए कि 12 में 12 नंबर आपका आए, ठीक है। एकदम कोई इसमें डाउट ना रहे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले फॉर्मूले का। तो देखिए यही फार्मूले आएंगे, और कुछ फार्मूले हैं जो कक्षा 8 में आप लोग पढ़े हैं, बीजगणित की सर्वसमीकाएं, तो उसको भी बता ही देते हैं, क्योंकि जब हम फार्मूले की बात कर रहे हैं तो फार्मूला पूरा होना चाहिए भाई। देखिए बीजगणित की जो सर्वसमीकाएं होती हैं, a प्लस बी की होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब। ये सारे के सारे फॉर्मूले इसमें क्या होंगे, यूज होंगे। कहीं कहीं यूज होंगे तो देखेंगे कहाँ होंगे, तो ये हम लोग को पता भी होना चाहिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, और ये होता है एक ब्रैकेट, ये a, अच्छा माइनस यहाँ पे लिख लीजिए, इसका भी होता है लेकिन माइनस यहाँ पे लिखिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है भाई, बस सब जगह माइनस हो जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। अब इन दोनों का फॉर्मूला देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, ये बहुत बच्चे भूल जाते हैं, कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो इसको देखो कैसे लिखते हैं, यहाँ पे प्लस है ना, तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का a भी हो जाता है, प्लस वाले में यहाँ माइनस, और माइनस में भी वैसे सेम a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के ए बी, यहाँ माइनस वाले में ये प्लस हो जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रहे कि प्लस वाले में ये माइनस रहता है ए बी, और माइनस वाले में ए बी पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इसको देखिए हम लोग एकदम बेसिक से सीख रहे हैं, ध्यान दीजिए। 3 फार्मूला उधर सीखें, 3 का 2 वो निकालें, फिर उसके बाद ये बीजगणित का फार्मूला। अगर इतना मैंने जो बताया है, इतने पे अगर आपका कमांड है तो निश्चित है, विश्वास करिए कि आप क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे, पूरा करके ही आएंगे। तो ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। अब इनका यूज कहाँ कहाँ होगा उसको हम दिखाते हैं। तो चलिए अब थोड़ा क्वेश्चन की तरफ हम लोग आएंगे। इतना देखिए ना, ये सब बीज जो कक्षा 8 में आप लोग 8 तक ही पढ़े होंगे ये सब सारे फार्मूले। तो फिलहाल मैं सोचा कि बता के चलूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फार्मूले भूल भी जाते हैं, तो इसलिए मैंने एक बार सबको दिखा दिया कि ये फार्मूले इसमें यूज होंगे। अब एक बार कौन कौन फार्मूले मेन वाले हैं जो यहाँ पे एक बार लिख देते हैं, क्योंकि आपका क्वेश्चन भी बने रहे तो देखते रहो कैसे कैसे बन रहा है। जो पहला आपका फार्मूला है वो है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा क्या है भाई, ये फर्स्ट है। दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये दूसरा है। और तीसरा क्या है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आपका तीसरा फार्मूला। देखिए यही 3 फार्मूले और इनसे जो 2 निकल के बना है वो, और वो जो सर्व समीकरण बताएं बीजगणित का, वो इन्हीं सब का इस्तेमाल करके हम क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो प्रश्नावली 8.3 का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है आपका कि कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ऐसा क्वेश्चन आपको देगा बोर्ड में।
कहेगा कि इसको सिद्ध कीजिए। सिद्ध करना है कि कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। अब इसको करते कैसे हैं, शुरू कैसे करेंगे क्वेश्चन को, जैसे बहुत सारे बच्चे देखेंगे तो समझ ही नहीं पाएंगे कि शुरू कहाँ से करें, इधर से करें कि इधर से करें। तो उनके कंफ्यूजन के लिए हम डाउट बता रहे हैं। आप सबसे जो आपको जो पक्ष कठिन लगेगा, जैसे बड़ा लगेगा, ये बड़ा लग रहा है इधर का ना, इधर का छोटा लग रहा है, तो जो बड़ा लगेगा कठिन लगेगा उधर से शुरू करके हल्का वाला लेके आया जाता है। ठीक है, इधर बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड LHS, इस वाले साइड को बोलते हैं RHS राइट हैंड साइड। तो किसी एक को पकड़ के दूसरा पक्ष लाना होता है। तो हम लोग किसको पकड़ेंगे, जो पक्ष बड़ा और कठिन होगा हम उसको पकड़ेंगे, सरल ले आने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तो हमको दिखने में लग रहा है कि ये वाला साइड बड़ा है भाई, तो हमको ये वाला लाना है। तो ये हम LHS पकड़ लेते हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो LHS देखिए क्या आपका है, cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे अपना दिमाग आप कैसे लगाएंगे, हमको एक लाना है, ये ध्यान में रहे। तो एक लाने के लिए देखिए जो जो आपको इन्हीं में से सब आएंगे, तो आपको बस सोचना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, और जो प्रश्नावली 8.1 और 8.2 में जो फार्मूले पढ़े थे उनका भी यूज इसमें आएगा। जैसे आप लोग पढ़े थे ना कि साइन का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा 1 बटे कोसेक, और कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा का उल्टा 1 बटे सेक थीटा, और टेन का उल्टा क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा 1 बटे कॉट थीटा। और ये भी पढ़े थे आप लोग साइन थीटा बटे के कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। इसका उल्टा पढ़े थे भी कॉस थीटा बटे के साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो ये सारे भी फार्मूले हम ये मान के चलें कि आप लोग 8.1 और 8.2 पढ़े हैं, तो ठीक है, नहीं पढ़े भी हैं तो हमने ये फार्मूले बता दिए हैं, इस फार्मूले का यूज आएगा इसमें। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे यहाँ पे हमने LHS पकड़ा, ये LHS सही है। अब हम सोचेंगे कैसे, सोचेंगे देखिए कॉस स्क्वायर इसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो जाने दीजिए। अब 1 प्लस टेन थीटा की जगह पर कुछ लिख सकते हैं। अब ये 1 प्लस टेन थीटा कहाँ से दिखा, देखिए हमने अभी फार्मूला ये दूसरा नंबर देखिए, अब पढ़े हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो हमने टेन को उस बगल भेज देना है। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह सेक स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यही तो लिखना है, 1 प्लस टेन की जगह सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब और तो इसे ध्यान देंगे तो कॉस किसका उल्टा होता है भाई, कॉस की जगह पे देखिए कॉस सेक का उल्टा होता है, तो क्या कॉस की जगह 1 बटे सेक थीटा लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और इंटू सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कट गया, 1 आ गया, आपका RHS आ गया। तो फिर नीचे लिखेंगे LHS बराबर RHS। ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट आपका जो है 8.3 का कंप्लीट होता है। ठीक है, ध्यान से देखिए आप लोग क्या किया हमने, कॉस स्क्वायर थीटा था और ये LHS पकड़ लिया इधर। LHS में हमने देखा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये तो इस वाले से निकल जाएगा, तो देखो उसको उधर भेज देंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 प्लस टेन की जगह सेक लिख देंगे, तो हमने सेक लिख दिया। अब ऐसा क्यों किया, ये भी बहुत लोग का डाउट होगा कि सर क्यों आप 1 प्लस टेन की जगह सेक लिखे, क्योंकि हमने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे कॉस है, कॉस को उल्टा सेक होता है, कॉस सेक सेक कट जाएगा, इसीलिए 1 हमको चाहिए, तो 1 हमारे दिमाग में चल रहा है, तो हम कोशिश करेंगे 1 लाने के लिए। तो जो भी प्रक्रिया अपनाना पड़े सब प्रक्रिया अपनाओ, जो भी फार्मूला लगेगा सब लगाओ, लेकिन हमको RHS लाना है। ठीक है, तो देखें यहाँ पर हमने क्या किया, कॉस स्क्वायर अपनी जगह, इसकी जगह सेक, कॉस को 1 बटे सेक लिख दिया, सेक से कट के 1 आ गया। ठीक है, तो इसी पे देखिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये हल्का नहीं है। ये बहुत लोग ये सोचेंगे कि अरे ये सब हल्का हल्का क्वेश्चन है, तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है आप लोग, हाई स्कूल लेवल यही है ना भाई। अब त्रिकोणमिति का आपको एकदम हाई लेवल का तो पूछेगा नहीं, हाई स्कूल लेवल का ही पूछेगा। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लेके आना है। ठीक है, ये कह रहा है कि
आपका 1 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लेना है। तो कैसा काम करेंगे, पहले इधर कठिन लग रहा है ना, इसी को पकड़ लीजिए। जो कठिन लग रहा है देखने में, क्या रही बहुत बड़ा है, तो उसी को पकड़ लीजिए। LHS बराबर क्या है आपका, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, सॉरी बस इतना। अब इसको बदलिए, देखिए 1 प्लस कॉट क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए उधर जाएगा तो 1 प्लस कॉट, तो 1 प्लस कॉट को कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए इसके जगह पे। देखिए यहीं पे थी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये इधर माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख देंगे कोसेक स्क्वायर थीटा, तो इसी की जगह लिख दीजिए कोसेक स्क्वायर थीटा। कॉस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 के कोसेक स्क्वायर थीटा। अब 1 कोसेक को आप क्या लिख सकते हो, देखिए 1 कोसेक को हम साइन लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 कोसेक को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, और स्क्वायर है इसलिए साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1, तो ये आ गया RHS पहला वाले फार्मूले से। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो देखिए इसकी जगह पे 1 लिख दी, तो यह तो लेके आना था, तो लिखोगे LHS बराबर के RHS। ठीक है, कितना आसान है, लगेगा कि बड़ी कठिन है लेकिन आसान है। अब ये चीज ध्यान दीजिएगा कि इसमें कदम कदम पे फार्मूले का यूज होता है, तो इसलिए फार्मूले का नॉलेज बहुत अच्छे से होना चाहिए। जितने हमने फार्मूले बोर्ड पे बताए हैं उसी सारे फार्मूले से लगेंगे, उससे एक भी कोई मैं बाहर से फार्मूला लगाने वाला नहीं हूँ। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका को, देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन बढ़िया है, लेवल देखिए यही है, अब इससे हाई लेवल नहीं आप कर रहे हैं। अब एक क्वेश्चन है जो आपका 2020 में आया था, उसको देख लेते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन स्क्वायर थीटा, 1 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये 2020 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 सिद्ध करके दिखाना है कि इतना बराबर 1 होता है, तो हम क्या करेंगे, एक साइड पकड़ेंगे LHS, पकड़ लीजिए LHS क्या आपका जो है वो लिख दीजिए, क्या आपका है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा स्क्वायर है साइन स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा थोड़ा आइडिया आप लोग को लग रहा होगा, 1 साइन को क्या लिख सकते हैं, कोसेक। 1 देखिए साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन, तो मतलब कहीं ऐसे दे साइन थीटा बराबर 1 कोसेक। अगर मैं कोसेक लिखूं तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन, क्योंकि एक दूसरे के आपस में अपोजिट होते हैं, उल्टा होते हैं। तो क्या मैं 1 साइन थीटा के जगह पे कोसेक थीटा लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए भाई कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, इसके जगह पे कोसेक। अच्छा ये किसी का फार्मूला है, देखिए एक मिनट, सॉरी क्वेश्चन में यहाँ पे -1 दिया है, -1। ठीक, तो ये देखिए किसी का फार्मूला दिख रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखिए कॉट स्क्वायर तो है जरूर, लेकिन ये माइनस है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा क्या है, प्लस है, तो माइनस कॉमन ले लें। माइनस जब कॉमन ले लेंगे बाहर, तो जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, जो प्लस है वो माइनस हो जाता है, जो माइनस हो प्लस हो जाता है। तो ये माइनस था तो इसको प्लस बना दीजिए, कोसेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस था तो इसको माइनस बना दीजिए, कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये सेम टू सेम फार्मूला ही है, तो -1 आ गया, ये आपका क्या आ गया, RHS। तो इसी को बोलते हैं LHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड इक्वल टू है। ठीक है, इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए, ये 2020 का क्वेश्चन है।
रिपीट भी हो सकता है। बोर्ड में देखिए क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो बोर्ड में ऐसा नहीं कि क्वेश्चन ये एक बार आ गया तो नहीं आएगा, बोर्ड में क्वेश्चन रिपीटेशन होता रहता है। आप क्वेश्चन बैंक अनसॉल्व देखेंगे तो उसमें एक ही क्वेश्चन 10-10 15 साल से आते रहते हैं, ठीक है, तो बहुत बार आते रहते हैं, तो इसीलिए क्वेश्चन को जो आया उसको भी आप लोग देखा रखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है, एक क्वेश्चन आपका tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, एकदम सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, tan स्क्वायर थीटा माइनस 1/cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1। ये भी सिद्ध करना है कि इतना इज इक्वल टू -1 होता है, ठीक है। तो करेंगे क्या भाई, देखिए 1/cos को क्या लिख सकते हो, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं, हम देखो LHS पकड़ के कर रहे हैं ये वाला साइड। तो अब यहाँ पे मैटर ये है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, लेकिन यहाँ पे लिखा है tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर, तो माइनस इसमें से भी कॉमन निकाल लें। जब माइनस कॉमन निकालेंगे तो अंदर का जो है माइनस वो प्लस हो जाता है, जो प्लस है वो माइनस हो जाता है, तो tan स्क्वायर थीटा। अब माइनस इसका वैल्यू देखिए होता है 1, तो -1, ये आपका क्या आ गया RHS, तो LHS इज इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये देखो थोड़े छोटे टाइप के क्वेश्चन थे, अब इनसे हल्का सा बस लेवल अप करेगा, ठीक है। अब देखिए उस टाइप के भी क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें आपके जो बुक में एक ही टाइप के क्वेश्चन है, मैं उसको कोशिश करूंगा कि एक बताऊं, अब क्या आप लोग एक करेंगे, टाइप अलग अलग बदल के, हर टाइप को टच कर लें, तो जिससे आप लोग भी घर पे बढ़िया से रिवीजन कर सकते हैं। और त्रिकोणमिति एकदम बढ़िया से पढ़ के जाइएगा, बहुत अच्छा नंबर देता उठाता है। अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, लिखा है cot थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1 बटे आपका क्या है sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन दे दिया है, कराए कि इसको सिद्ध करिए, तो बहुत लोग कहेंगे सर जी इधर वाला बहुत बड़ा का इधर वाला पकड़ के ये लाइए, ठीक है। तो उनके लिए हम बता देते हैं, जिधर अगर साइन और कॉस रहे तो वो सरल होता है, वो छोटी वैल्यू, और ये सब जो बड़े होते हैं, तो हमेशा कोशिश करिए साइन और कॉस को छोड़ करके जो है उसको पकड़ा करिए। देखिए कॉट और टैन है, कॉट और टैन को हम साइन और कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कन्वर्ट करके साइन और कॉस में लेके आ जाएंगे, तो हम लोग LHS पकड़ के RHS लाएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। LHS आपका है क्या भाई, LHS आपका है cot थीटा माइनस tan थीटा। अब cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बटे के sin थीटा, और tan थीटा को sin थीटा बटे के cos थीटा लिख सकते हैं। अब जब एलसीएम लेंगे साइन थीटा और cos थीटा का, तो क्या हो जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा। और जिनको एलसीएम नहीं आता हम बता दें, ये गिनती वाला एलसीएम नहीं है, अक्षर वाला है। जब साइन होने वाला तब पूरे इकट्ठे एक संज्ञा लिख दिया जाता है गुणा करके, जैसे ये जट रहेगा सब लिख दो, ठीक। और उसके बाद इसमें इससे भाग देते हैं, जब साइन से इसमें भाग देंगे साइन साइन कट जाएगा, बचा कॉस, कॉस का ऊपर गुणा करेंगे तो कॉस कॉस का गुणा हो गया कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, कॉस से कॉस कटेगा साइन का गुणा होगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा अपना RHS के साइड ध्यान दीजिए, ये लिखा है ऊपर cos स्क्वायर थीटा, नीचे sin थीटा इंटू कॉस थीटा, sin थीटा इंटू कॉस थीटा है ही, बस हमको इस साइन नहीं चाहिए, इसके जगह पे कॉस चाहिए। तो ये कौन साइन को कॉस में बदल सकता है, ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। हमको साइन को कॉस बनाना है, तो साइन को यहीं रुक दीजिए, कॉस को उधर भेज दीजिए,
साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब साइन की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए इसकी जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन की जगह लिख दिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इतना तो लिख सकते हैं भाई। अब इसके बाद देखिए क्या यहाँ पे ये ब्रैकेट जब टूटेगा तो इस माइनस का अंदर गुणा होगा, तो ब्रैकेट तोड़ के अंदर गुणा करिए, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा बटे के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए जो दो प्लस प्लस है तो जुड़ जाएगा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये वाला बटे के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये आपका आ जाता है क्या, यह तो हमको लाना था RHS, तो यह LHS बराबर किसके, RHS के। ये हो गया सिद्ध वाला इनका है, बस 1 2 3 4 मान के चलो 4 5 लाइन का, 5 लाइन का क्वेश्चन है, 4 नंबर में 3 नंबर में पूछ देता है। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन। इसके साथ ले लीजिए इसका, ठीक है। हम लोग हर टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। तो जैसे शॉर्ट और टेन दिया रहेगा उसको साइन में कन्वर्ट करके ऐसे किया जाता है, ठीक है। अब थोड़ा उससे भी थोड़ा ऊपर लेवल का क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, हर लेवल को टच करेंगे हम। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं हम देख लेते हैं कौन कौन है, आप लोग कर सकते हैं। तो ठीक, इसको तो कर ही सकते हैं। एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है उसको देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका है 11, यहाँ पे लिखा है साइन थीटा, साइन कहाँ गया भाई, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन ए लिखा है वहां पे, तो ए ही हम लिख देते हैं, साइन ए प्लस कॉस ए अपान के साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है। फिर प्लस साइन ए माइनस कॉस ए अपान साइन ए प्लस कॉस ए बराबर क्या सिद्ध करना है भाई, 2 बटे के साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, 2 बटे के साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, यह सिद्ध करना है। तो और लोग तो कहेंगे इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, सही चक्कर खा के कहेंगे हम नहीं करेंगे। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री का एक हम बता देते हैं, इसका एक राज बता देते हैं। जितना ही बड़ा क्वेश्चन दिखता है ना उतना वो छोटा होता है, एकदम घबरा मत करिए। लेकिन इसमें कभी कभी छोटा क्वेश्चन जो होता है वो बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता है, और जो बड़े रहते हैं वो बहुत छोटे में हल हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा ये भी क्वेश्चन है, तो हम लोग चलिए इसको देखते हैं कैसे करेंगे। इधर ढेर लग रहा है इधर कम लग रहा है, तो यही पकड़ लीजिए LHS पकड़ लेते हैं। तो LHS आपका क्या है, यही है पूरा। हम थोड़ा जगह कम है इसलिए यहीं से शुरू कर देते हैं हल करना। जब LHS पकड़ेंगे इसको तो आप देखेंगे कि ये नीचे वाला का पहले LCM ले लेते हैं। जब LCM लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस कॉस ए। अब भाग इसका देंगे इसमें, तो साइन कॉस साइन ए माइनस कॉस से कट जाएगा बच्चा ये, तो इसका गुणा इसमें करेंगे, दोनों एक ही चले लग रहे हैं तो होल स्क्वायर हो जाएगा, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। फिर देखिए प्लस, तो प्लस कि कॉस ए ये पूरा कर जाएगा, साइन ए प्लस कॉस ए बचा ये, इसका इसमें गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर नहीं है, कॉस ए का होल स्क्वायर। इतना करने के बाद अब देखो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इसमें जो आपका वो हम बीज गणित का पूरा फार्मूला बताया था उसमें ये फार्मूला लगेगा। कौन, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, सारे फार्मूले हैं। तो इसको फार्मूला लिखिए सब। ये देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए
प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए, फिर प्लस तो प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस, अब 2a भी होगा तो माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए। कुल के बटे क्या होगा भाई? कुल के बटे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। इतना लिख सकते हैं कि नहीं? जिनको ना समझ में आ उनके लिए फिर से एक बार बता देते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। और ये ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है, ठीक है। अब जो इसमें कट रहा है उसको काट दीजिए और जो जुड़ रहा है उसको जोड़ दीजिए। देखेंगे तो ये प्लस है, ये माइनस है। 2 साइन इंटू कॉस बी प्लस का 2 साइन इंटू कॉस बी माइनस, एक के साइन यहाँ एक के साइन यहाँ है तो 2 साइन हो गया 2 साइन स्क्वायर ए, एक के कास स्क्वायर यहाँ है एक के कास स्क्वायर यहाँ है तो प्लस 2 कास स्क्वायर ए हो गया बटे साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। हमको लाना का नीचे वाला तो आ गया है, ऊपर केवल 2 लाना है, तो 2 कैसे आएगा? 2 इसमें भी 2 इसमें भी, 2 कॉमन ले लेते हैं तो बचा क्या? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बटे के साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहां से देखिए इसका वैल्यू तो 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान तो 1 होता है, 2 में 1 का गुणा करोगे 2 ही आएगा बटे नीचे वाला जो है वो लिख दीजिए साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यह तो सिद्ध करना था, ये RHS है ना, तो लिखेंगे नीचे LHS इज इक्वल टू RHS। देखिए कितना बड़ा था, देखने में लग रहा था, लेकिन 1 2 3 लाइन में हो गया। तो ट्रिग्नोमेट्री का ये रूल होता है, जो बड़ा क्वेश्चन होते हैं उसको देख के घबराइए नहीं, वो छोटे में हल होगा और सरल तरीके से, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे बताएं। अब देखिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन ये भी देख लीजिए। ये जितने भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं टाइप का बता रहे हैं, तो इसी टाइप के 2 2 3 3 क्वेश्चन है, तो आप लोग उसको हल भी करेंगे, क्योंकि पूरा क्वेश्चन बताने का अर्थ है कि आपका वीडियो बहुत लंबा चल जाएगा तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे। अगर लेवल पता चल जाता है तो उस लेवल से जितने भी क्वेश्चन है आप लोग फटाफट कर सकते हैं। आइडिया लगना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए, साइन थीटा, इसको हटा देते हैं ऊपर ये जो लिखा है, क्योंकि इसमें थोड़ा जगह चाहिए हमको। दिख रहा है ना सबको अच्छे से? ठीक। क्वेश्चन है आपका, साइन थीटा बटे के 1 माइनस कॉस थीटा, फिर क्या लिखा है? प्लस tan थीटा प्लस tan थीटा बटे के 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस के कॉट थीटा प्लस के कॉट थीटा। तो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए भाई, तो देखिए क्वेश्चन ये भी बड़ा दिख रहा है लेकिन ये भी बड़ा है, तो ये भी आसान से होगा, ठीक है। तो हम देखो इधर ज्यादा दिख रहा है इधर कम दिख रहा है, तो इसको पकड़ के ये लाएंगे, तो LHS पकड़ लेते हैं। जब इसका एलसीएम लेंगे तो आपका क्या आएगा LHS का? इसका देखो, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस कॉस थीटा और a प्लस कॉस थीटा। हमने बताया था एलसीएम कैसे लेते हैं, हमने बताया कि जो भी है सबका गुणा कर दीजिए बस, ठीक है। अब ये तो दोनों कट ही जाएंगे, बचा क्या? 1 प्लस कॉस थीटा,
तो साइन थीटा का गुणा हो जाएगा, बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, फिर प्लस ये वाला प्लस वाला कटेगा, इस बार माइनस वाला बचा, तो tan थीटा बाहर है, 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, और इसको सॉल्व कर लीजिए भाई। क्या हम इसको इसका गुणा कर दीजिए इसमें, साइन थीटा इसका इसमें गुणा किए, फिर प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं, प्लस tan थीटा गुणा करिए इसमें, tan थीटा माइनस के कॉस थीटा इंटू tan थीटा लिख सकते हैं, बटे बटे देखिए a माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो सकता है, लिख दीजिए। अब 1 माइनस 1 स्क्वायर को 1 ही लिखते हैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसका मान है, देखिए यहाँ से इसको कॉस को जब उधर भेजोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर होगा, तो ये तो साइन लिख सकते हैं इसके जगह पे, तो इसके जगह पे लिख दीजिए साइन थीटा। तो लिखते हैं आगे भी, क्या हम लिख दें, साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस tan थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू tan थीटा, बटे सबके बटे का लिख दें साइन स्क्वायर थीटा, इतना लिख सकते हैं। अब हमको जो जो पूछा है वो देखिए भाई क्या क्या करना है। अब इसमें हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए इसको और हल कर सकते हैं, यहाँ पे यहीं पे लिख दे, क्या यहीं पे tan को क्या मैं साइन बटे कॉस लिख सकते हैं, साइन बटे कॉस थीटा, तो ये कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, इधर प्लस का साइन थीटा इधर माइनस का साइन थीटा है, तो ये कट जाएगा, आपका बचा जो क्या बचा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस के tan थीटा और बटे के साइन स्क्वायर थीटा, इतना बचा। अब ये बटे दोनों के नीचे है ना, तो दोनों के नीचे लिख दीजिए, तो दोनों के नीचे कैसे लिखेंगे, एक बार साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के बटे के साइन स्क्वायर थीटा लिख दीजिए, फिर प्लस tan थीटा बटे के साइन स्क्वायर थीटा लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक के साइन से एक के साइन कट जाएगा, तो कॉस बटे साइन को क्या लिखते हैं, कॉट, ठीक है, तो लिख दीजिए यहाँ भी, इसको हम लिख सकते हैं कॉट थीटा, फिर प्लस tan को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे के कॉस थीटा, और इसके बटे है आपका साइन स्क्वायर थीटा, तो इसके बटे एक लिख सकते हैं, ऊपर जाकर गुणा करेगा, कॉट थीटा प्लस के साइन थीटा बटे के कॉस थीटा और गुणे 1 बटे के साइन स्क्वायर थीटा, साइन से साइन कट गया, तो बचा आपका कॉट थीटा प्लस 1 बटे के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हमको देखिए यहाँ पे चाहिए क्या, हमको कॉट थीटा तो मिल गया है, हमको यहाँ पे सेक और कोसेक चाहिए, तो सेक देखिए किसका उल्टा होता है, 1 बटे कॉस का, कोसेक किसका उल्टा है, साइन का, तो लिख दीजिए इसी को, जब बटे में ही है कॉट थीटा प्लस के, इसको 1 बटे साइन को क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा, और कॉस को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा। अब बस इसको सीधे कर लीजिए भाई, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा और प्लस के कॉट थीटा, ये आपका क्या है, RHS, तो इसलिए बोल सकते हैं LHS बराबर के RHS, ठीक है। देखिए कितना भारी क्वेश्चन था, लग रहा था कि अरे बड़ी बहुत बड़ा है, लेकिन आसान ही तरीके से एकदम अपने आप आ गए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है, दिख रहा है, हम सोचे कि दिखेगा नहीं, ठीक है भाई, तो इसको हटा देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो ऐसे ही देखिए क्वेश्चन है ये सब, और ये सब 4-4 नंबर में, 3-3 नंबर में, 2-2 नंबर में आएंगे आपसे, और टोटल ट्रिग्नोमेट्री जो है आपका 12 नंबर का पूछेगा, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन हम एक बता देते हैं, कौन सा एक क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ, इसको ही बता देते हैं, ये भी सन 2020 का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है भाई,
जी कोस थीटा बटे के 1 माइनस टेन थीटा, कॉस थीटा बटे के 1 माइनस टेन थीटा, ठीक है, प्लस साइन थीटा बटे के 1 माइनस कॉट थीटा बराबर क्या सिद्ध करना है आपको, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो इसको क्वेश्चन को देखो, ये 2020 का क्वेश्चन है, आपको 2020 में ये बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाइए। इधर आपका कॉस टेन साइन कॉट भी है, केवल हमको कॉस और साइन के टर्म में चाहिए, तो इधर ज्यादा पंचायत है, तो इसी को पकड़ेंगे। और इस साइन और टेन और कॉट को साइन और कॉस में बदल के हमको साइन और कॉस में उत्तर लाना ही है, तो सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि जब सब एक का इसी में लाना है तो इन लोगों का है दूसरे वैरायटी को बनाए, एक ही वैरायटी को बना दीजिए। तो लिख देते हैं कॉस थीटा बटे के 1 माइनस टेन को हम क्या लिख सकते हैं, साइन बटे के कॉस थीटा, अब प्लस के साइन थीटा बटे के 1 माइनस कॉस को लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे के साइन थीटा। इसको हल कर लिए, LHS पकड़े, इसका गुणा इसमें कर दें, कर दीजिए भाई। कॉस थीटा बटे के इसका गुणा इसमें करेंगे तो कॉस थीटा और माइनस के साइन थीटा और बटे के कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा बटे के, ये देखिए इसका गुणा इसमें होगा तो साइन थीटा और माइनस के कॉस थीटा बटे के साइन थीटा। ये ऊपर जाके गुणा करेगा, ये भी ऊपर जाके गुणा करेगा पलट के, तो ऊपर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे के नीचे क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, फिर उसके बाद प्लस ये भी ऊपर जाएगा गुणा कर देगा साइन स्क्वायर थीटा बटे के साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। अब इन दोनों एक ही जैसे है ना, एक ही जैसे नहीं है। अभी देखिए यहाँ पे कॉस साइन माइनस है, यहाँ पे कॉस माइनस है, तो इसको साइन को माइनस करने के लिए इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो चिन्ह बदलेगा, जब माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे जाके माइनस गुणा करके इसको बदल देता है। यहीं पे इसका मेन जो है ट्रिक है। देखो जैसे यहाँ पे है ये आपका साइन प्लस है, यहाँ पे साइन माइनस है, तो अगर एक ही चाले आधार रहता तो घात को जोड़ देते, तो ये क्या करते हैं अरे अंश को जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करें इसको माइनस बनाने के लिए माइनस कॉमन ले लेंगे, जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर का चिन्ह बदलता है, तो वही देखिए बदल देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बटे के कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए यही हम बदलने जा रहे हैं, जब इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस का गुणा प्लस में होकर क्या हो जाएगा माइनस, तो यही चीज हम यहाँ पे करके आपको दिखा देते हैं। तो ये देखिए माइनस हो गया, प्लस था तो माइनस कॉमन निकल लिया, तो आप चिन्ह बदल दीजिए, यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर थीटा बटे के कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब इसके बाद ये दोनों एक ही चाले दिख रहे हैं आधार, तो क्या करते हैं अंश को जोड़ दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे के कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसको देखिए फार्मूला आपका है किसका है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और दूसरे ब्रैकेट में कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा, अब बटे नीचे क्या है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, और ये देखिए सेम है, तो ये ए माइनस बी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कट गया, बचा क्या आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो ये है आपका क्या RHS, तो ये तो हमको सिद्ध करना था LHS बराबर RHS। क्लियर हुआ? तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन हैं, तो ऐसे ही आप लोग को करना है, ठीक है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसको अच्छे से एकदम जितना भी क्वेश्चन बताया अच्छे से प्रिपेयर करिए, और इसको जितना बढ़िया तैयार करेंगे आपका उतना अच्छा, 12 में नंबर उतना अच्छा आएगा, ठीक है। 12 का मतलब त्रिकोणमिति में जो 12 नंबर हैं उस 12 में उतना ही अच्छा नंबर आप पाओगे, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।